इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। आज मेरी सुबह का आगाज़ तकरीबन 2:30 बजे हुआ, क्योंकि मेरी दोनों सिस्टर आई हैं तो वो मेरी सुबह हुई है। अगर वो ना आती तो मैं सोई रहती। आज संडे था ना, तो आपको पता है उमूमन बहनें आती हैं, तो मैंने जल्दी से 2 स्लाइस रोस्ट किए और चाय बनाई। चाय के लिए मैंने सबको दावत दी, पर किसी ने नहीं बोला। मेरे बहनोई ने कहा कि मेरे लिए बना दो, बाकी सब ने शरबत वगैरह बोतलें वगैरह इंजॉय की। ये माशाल्लाह आज हमारे डाइनिंग टेबल पर कपड़ों की भरमार थी, बैगों की भरमार थी, क्योंकि फैमिलियाँ दोनों आई हुई थी, तो साथ में बच्चे भी थे और बैग तो ज़ाहिर है जब बच्चे हों तो फिर बैग्स भी होते हैं। अब हम ड्राइंग रूम में चले गए, क्योंकि बाजी वहीं पे बैठी नमाज़ पढ़ रही थी। तो जो मेरी दोनों बहनें हैं ना, उनकी मुलाकात आपस में काफ़ी देर बाद हुई है। और छोटी बहन ने मेरी ने देना था बड़ी वाली बहन को ईद का गिफ्ट, तो आज फिर बाजी और वो दोनों इकट्ठे आ गए, तो बाजी को आज ईद का गिफ्ट मिल गया। और जो बाजी का ईद का गिफ्ट था, आप यकीन करें सबको बहुत पसंद आया, और कपड़ा भी बेहतरीन था। और क्योंकि कलर तो सबका फेवरेट होता है ब्लैक, तो वो प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था, बाजी को पसंद आया। और मैंने भी बाजी को ईद का गिफ्ट तो नहीं दिया, लेकिन मैंने उनको ना मदर डे जो आ रहा है मैं तब बाजी को दूँगी। आज था इरादा हलीम बनाने का, सब इकट्ठे हुए तो सोचा कि हलीम बनाए। रात को ही खैर प्लान तो रात को ही बन गया था, लेकिन ज़ाहिर तैयारी तो हमने सुबह को करनी थी। कुछ तैयारी हमने रात को की थी, वो दालें भिगो के रख दी थी, मसाला वगैरह जो था प्रिपेयर हमने जो था ना उसको हमने आज करना था। तो ये लहसुन प्याज बनाया और साथ ही उन्होंने कढ़ाई रख दी, ताकि जो उसमें कौरमा है ना वो तैयार करने हलीम का। तो प्याज वगैरह डाला, उसको फ्राई किया घी में। जब थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ तो अच्छा एक टिप बता दूँ आपको, लहसुन मेरी बहन जो है वो अलग कूटती है, अदरक अलग कूटती है, इसमें नमक डाल के कूटे ना तो वो जो छींटे होती है ना वो नहीं पड़ती। और दूसरा ये कि ये गिरता नहीं है। तो ये चाय भी साथ बना रही थी, तो उसने चाय पीनी थी, और ये प्याज जो था वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हुआ है, तो उसने तब डाला है बीच में थोड़ा सा लहसुन पहले डाला था, और उसने थोड़ा थोड़ा करके डाला। जैसे जैसे प्याज की सिचुएशन जो थी वो चेंज हो रही थी, वैसे वैसे जो थी वो फिर उसको डाल रही थी लहसुन को। उसने इकट्ठा नहीं डाला, वो अपने तरीके से हलीम बनाती है, उसके हाथ में जायका है, और वो वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाती है। तो हमने, वो बेचारी अपने घर से आई थी काम करते हुए, तो हमने उसको फिर हलीम बनाने के लिए लगा दिया। क्या करें, उसके हाथ में जायका बहुत था, तो हमने सोचा कि बस यही बनाएगी। हम सारे उसकी साथ साथ हेल्प भी कर रहे थे। कोई किसी ने लहसुन अदरक बना के दिया, किसी ने प्याज वगैरह काट के दिए, किसी ने टमाटर वगैरह चॉप किए, मतलब सब लगे हुए थे। अच्छा जी, ये डाल दिया उसने फिर चिकन को धोने का जो हमारा तरीका है ना वो ये है कि जब हम उसको धो लेते हैं ना, फिर उसको हम थोड़ी देर के लिए ना सिरके वाले पानी में डिप करके रखते हैं, ताकि वो जो चिकन की एक अपनी स्मेल होती है ना वो चली जाए। फिर ये जो अदरक उसने थोड़ी सी मिर्चों में अलग कूटा हुआ था ना, इसको फिर चिकन में डाल के और अच्छे तरीके से मिक्स किया, और इसको फिर अच्छे तरीके से भूना, और साथ साथ चम्मच चलाती थी ताकि वो नीचे से लगे ना। टमाटरों को चॉपिंग बोर्ड पे काटना था, तो छुरी थोड़ी सी तेज़ नहीं थी, उसको तेज़ किया और फिर उनको स्लाइस में काटा। और ये साथ उसने चाय रखी हुई थी, बेचारी थकी भी आई थी घर से, तो फिर हमने उसको उस वक्त तो पानी पी लिया, बट अब उसको चाय की तलब हो रही थी, साथ साथ चाय बना रही थी। अब जो चिकन था तकरीबन फ्राई हो चुका था, उसमें डल चुका था लहसुन अदरक और चिकन, और 2-3 हरी मिर्चें और टमाटर, और जो हरी मिर्चों का पेस्ट है ना वो उसने अलग से डालना था। तो इसका वो हमारी तरह वैसे नहीं डालती, वो इनका पेस्ट बनाती है तो फिर डालती है, इसका एक अपना ही जायका होता है। तो फिर पेस्ट जब उसने बना लिए दोनों, तो पहले तो उसने डाल लिया टमाटरों का पेस्ट, और बाद में फिर उसने डाल दिया हरी मिर्चों का पेस्ट। तो ये देखें पानी टमाटरों ने छोड़ दिया, कुछ चिकन का अपना भी पानी था, हालांकि काफ़ी देर पहले का धुला हुआ था, क्योंकि जब ताज़ा चिकन होता है ना तो फिर उसमें से वो पानी निकलता रहता है, और जब उसको धोएं उसके बाद भी, और फिर जब उसको बनाए तो तब भी। साथ उसने चाय एंजॉय की, चाय मैंने उसको डाल के दी, बेचारी खड़ी खड़ी चम्मच चला रही थी,
और साथ साथ जो था उसने मसाला भी डाल दिया। मसाले वैसे हम बाज़ारी डालते तो नहीं है, लेकिन बस आज ज़्यादा बनानी थी हलीम, तो सोचा कि थोड़ा सा बाज़ारी टच भी दिया जाए। इससे ये होगा कि थोड़ी सी खुशबू आएगी और जो टेस्ट होगा वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा। माशाल्लाह जो घर के मसालों से वो ही इतनी मज़े की बनती है। बाज़ारी मसाले खा के ना अक्सर जो है स्टमक कोई ना कोई इशू निकल आता है, तो हम तो परहेज़ करते हैं बाज़ारी वगैरह मसालों से। आपको पता है उनमें बड़े तेज़ मसाले और खुशबुएँ यूज़ हुई होती हैं। फिर चाय वगैरह लेके तो वाइट लाउंज में आ गए और वहाँ बैठ के फिर चाय भी इंजॉय की। वो मेरी पप्पी भी आ गई थी, उन्होंने भी और छोटी सिस्टर ने भी, और हम बैठे बस बातें वगैरह करते रहे। आज गर्मी भी शिद्दत की थी और बस और आपको पता है किचन में जाने वाला जो इंसान है वो बेचारा सूरज की तरह तप जाता है, तो साथ साथ तो उसकी हेल्प करवा रहे थे ताकि जल्दी जल्दी ये हलीम बन जाए और फिर इजी होके सब बैठें। अच्छा, ये जब फिर चिकन जो था अच्छी तरह से उसका कोरमा बन गया, उसमें से उसने बोटियाँ अलग की हैं, उनको पहले श्रेड किया मोटा मोटा, और उसके बाद फिर उसको जो है ना अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक कूटा है, कूट के, क्योंकि वो रेशा रेशा बन जाता है तो वो अच्छा लगता है। बोटी आती हुई हलीम जो होती है ना, वो ज़ाहिर है नाम ही इसी चीज़ का कि हर चीज़ जो है बिल्कुल पिसी हुई हो। ये दालें थी रात की भीगी हुई और इनका हमने 2-3 दफ़ा पानी चेंज किया, क्योंकि आपको पता ना वो जो एक ही पानी होता है फिर उसमें बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं, और आप ये सारी दालें और चावल वगैरह ये तो जल्दी ही ख़राब होने का डर होता है। तो पानी चेंज करने का ये फ़ायदा हो गया कि वो चीज़ें नहीं हुई ना, इनमें कोई महक किस तरह की आई। और ये चावल और मूंगी की दाल और मोटा मोटा दलिया और माश की दाल हमने अलग जो थी वो की बॉयल, और बाकी जो चने की दाल थी ना वो हमने अलग बॉयल की, क्योंकि चने की दाल का टाइमिंग जो होती है ना वो और है और इनकी टाइमिंग हो रहा है। ये जल्दी फूल जाते हैं और ज़रा सॉफ्ट हो जाते हैं। वो दाल चने की जो होती है ना वो टाइम ज़्यादा लेती है। फिर ये बॉयल होगी और इनको अच्छे तरीके से ब्लेंडर से ही हमने ब्लेंड किया। घोड़ना भी मारा, लेकिन घोड़ना हमने हलीम जब पक रही थी उस दौरान थोड़ा सा चलाया। ये हमने ब्लेंडर से ही ब्लेंड की ताकि जल्दी जल्दी जो है किचन में से निकल जाए। आज वाकई बड़ी शदीद गर्मी थी और आज सूरज भाईजान को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आया हुआ था। फिर भी ज़ाहिर है जो किचन के काम है वो तो करने ही होते हैं, खाना शाना तो हम नहीं छोड़ सकते। ये जो बाकी मसाला बच गया था, फिर जब दालें वगैरह ब्लेंड हो गई तो बड़े देशके में डाल के उनको चूल्हे पे चढ़ाया, और ये जो मसाला बचा हुआ था ये फिर इसमें हमने ऐड कर दिया ताकि वो जो सारा मसाला है ना वो इसके अंदर मिक्स हो जाए और उसके साथ ही पकता रहे, मज़ीद पकता रहे। ये जो कूटा हुआ चिकन था ना ये डाला, क्योंकि श्रेड किया वैसे भी थोड़ा सा रेशा रह जाता है। और ये जब हलीम तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी ना, तो ये फिर डाल के उसको 2-3 उबाले दिलवाए और वो उसमें बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो गया था। और रेशा रेशा भी जो है ना वो पता चलता है कि हलीम में इसका बारीक बारीक रेशा तार तार आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ी सी मदनी भी चलाई ताकि वो जो कोई थोड़ा बहुत मोटा दाना रह गया हो किसी दाल का वो जो था उसमें ख़त्म हो जाएगी। इतने चमचे उसने यूज़ किए। अल्हम्दुलिल्लाह हलीम हो गई थी तैयार और नान वगैरह भी आ गए थे। और पहले तो दिया ख़त्म, और ताकि अल्लाह के नाम की ज़ाहिर हमने बनाई थी तो फिर हमने ख़त्म तो देना था। ख़त्म देने के बाद हमने इसको लगाया नानों पे, और एक एक नान पे हमने थोड़ी थोड़ी हलीम लगाई ताकि नीचे भी ना गिरे और आसानी से जो है पकड़ी भी जाए। इसको डबल फोल्ड नहीं किया हमने, बल्कि ट्रायंगल शेप में रखा ताकि पकड़ने में आसानी हो जाए, क्योंकि उस वक्त तो गरम गरम था, नान भी बहुत गरम थे और हलीम तो बहुत ही ज़्यादा गरम थी। फिर इसको हमने रखा प्राम में, बच्चों वाली प्राम में देसका रखा, और मेरी सिस्टर ने जाके इस तरह से लोगों को तकसीम किया, क्योंकि देसका वैसे तो पकड़ा भी नहीं जाना था, बिनोई भी थे मेरे साथ। तो माशाल्लाह लोगों को अल्लाह के नाम का दिया। और लोग, आपको पता है कि हर बंदा ही जो है वो अल्लाह के नाम की चीज़ लेता है और लेनी भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हैं इस चीज़ को तो वो इतना वो करते ही नहीं है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें कि जो अल्लाह के नाम। कुछ लोग शर्माते हैं, कुछ बड़े बच्चे सब शर्माते हैं कि नहीं जी नहीं रहने दें, नहीं रहने दें। अल्लाह के नाम की जो चीज़ होती है वो भाग भाग के लेनी चाहिए, और इस चीज़ से खुशी भी बड़ी होती है।
कि जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, किसी भी हवाले से करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको इसका बहुत अजर देता है और आपकी अल्लाह ताला सारी तकलीफ़ें दूर करता है। बस यही था आज का दिन। शुक्र अल्लाह पाक का खैर खैरियत से और खुशियों भरा गुजरा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, आपकी और हमारी तमाम दिली ख्वाहिशात पूरी करे और हमारे हालों पे रहम करे। अल्लाह हाफ़िज़।